श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित ये कथा श्री कृष्ण द्वारा दिए गए आत्मा के अमरता के ज्ञान की है। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभेरी की आवाज से गूंज उठा था। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने सामने गुरु, पितामह, भाई और संबंधियों को देखा तो उसका हृदय भर आया। वह बोला, हे कृष्ण, मैं इन अपने प्रियजनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मैं उन्हें मारकर कैसी विजय प्राप्त करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध ही ना करूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, तुम जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहे हो वह तो नश्वर है। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। वह अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे केशव, क्या आत्मा वास्तव में कभी नहीं मरती? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। वह न अग्नि से जलती है, न जल से भीगती है, न वायु से उड़ती है और न किसी शस्त्र से कटती है। वह सदा सर्वदा रहती है। वह ही सच्चा अस्तित्व है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा तो एक देह को छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश कर जाती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना। यदि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करोगे तो पाप के पक्ष को बल मिलेगा। यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं बल्कि अधर्म और धर्म के बीच है। कृष्ण की वाणी में अपार ज्ञान और गहराई थी। अर्जुन का मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। उसके हृदय का भ्रम मिटने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब मैं समझ गया हूँ। आत्मा नष्ट नहीं होती। मेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। मैं अब युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल कर्म का पाठ पढ़ाया बल्कि उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। हमें जीवन में सत्य और धर्म के लिए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वही सच्चा कर्म होता है।